और अब आपको एक ऐसी दो बहनों से मिलाते हैं जो आपको चौंका भी सकता है और आपकी कुछ पुरानी फिल्मों की यादें भी ताज़ा कर सकता है। मुझे जो फिल्में याद हैं, वैसे बॉलीवुड की मैं बात कर रहा हूँ, वो राम और श्याम है, सीता और गीता है, उसमें आंखें भी एक आई थी गोविंदा, अगर आपको याद हो, गोविंदा चंकी पांडे की। और हाल फिलहाल में अगर आपने देखी हो, जुड़वा भी बनी थी सलमान खान की, उसका रीमेक भी हुआ वरुण धवन के साथ। तो उसमें हमें वो चौंकाता था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये जो चौंकाना था और आपको जो इलॉजिकल लगता होगा फिल्मों में, वो हकीकत में भी एक तरीके से रियलिटी के रूप में आया। और हमारे साथ मानसी और मान्या, दो बहनें हैं जिन्होंने सीबीएसई के 12वीं के नतीजों में एक जैसे रिजल्ट तो लाए ही हैं, 95.8%। लेकिन ये और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि ना सिर्फ ये टोटल ओवरऑल आंकड़ा सेम है, बल्कि हर सब्जेक्ट के भी इनके आंकड़े सेम है। मेरा सवाल आप दोनों बहनों से, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको आपके इतने अच्छे नंबरों के लिए, लेकिन आपका रोल नंबर क्या था? आप कौन कौन सी सीटों पे बैठे थे और ये कैसे मुमकिन हो सकता है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो। मानसी और am I मान्या, आप audible? हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो। जी, आपको हमारी आवाज आ रही है मानसी, मान्या? या वी कैन हियर यू। जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत अच्छे अंकों से आप जो है सीबीएसई की परीक्षा आपने पास की है। क्या आपको ये उम्मीद थी कि ना सिर्फ आपके अंक बराबर आए 95.8%, बल्कि तमाम सब्जेक्ट्स, आप साइंस स्ट्रीम से थी, सभी सब्जेक्ट्स में बराबर अंक आए? कैसा लगा था? पहला रिएक्शन क्या था जब रिजल्ट आया तो? बहुत सरप्राइजिंग है। पता नहीं कैसे हुआ ये। हम तो दोनों ने अच्छा किया था। वी वर एक्सपेक्टिंग गुड मार्क्स, बट गेटिंग सेम मार्क्स काफी सरप्राइजिंग है। कोइंसिडेंस मानते हैं इसको हम सिर्फ। अच्छा, मेरा ये कहना है कि आप को मैं देख रहा हूं अभी टेलीविजन स्क्रीन्स पर, तो आप दिखती तो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं दोनों, और नंबर भी आपके सिमिलर आ गए। क्या आप वो, मैं तो फिल्मों का जिक्र कर रहा था, मेरी आप शायद आवाज़ नहीं सुन पाए उस समय। मैं तो सीता और गीता, राम और श्याम, आंखें और अभी जुड़वा हाल फिलहाल की, मैं उनका जिक्र कर रहा था। तो ऐसा होता है क्या आपके साथ भी कि एक कोई किसी को मारे या टच करे तो दूसरे को भी असर होता है? और खाने में भी क्या आपकी एक ही पसंद है? बाकी चीजों की बात बताइए। नहीं, ऐसा टच वच एक दूसरे की फीलिंग्स ऐसा तो अभी कुछ नहीं है। और खाने वगैरह में सेम ही खाना अच्छा लगता है। अच्छा मानसी, आप में से छोटा कौन है, बड़ा कौन है? क्योंकि मैंने पढ़ा था कि आप में 9 मिनट का सिर्फ डिफरेंस है। कौन छोटा है, कौन बड़ा है? जी, मैं मानसी, मैं बड़ी हूँ 9 मिनट 10 सेकेंड, और ये मान्या छोटी है। अच्छा, अब आपके मार्क्स तो आ गए, रिजल्ट आ गया, अब आगे की क्या प्लानिंग है? क्या क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं दोनों ही, क्या इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्या प्लानिंग है, आप अगर बताएं मान्या। अ, हाँ, अभी तो मेन फोकस इज आईआईटी। नो। अच्छा, आईआईटी पर अभी आप फोकस करेंगी। वैसे मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता हो, कि अभी इसी साल जेई के भी एक जुड़वाओं ने एक बिल्कुल 1 परसेंटाइल उनका आया है, 99.8, अगर मैं गलत नहीं हूँ। अभी तो फाइनल हो नहीं रहे हैं जेई के। तो आप जब इंजीनियरिंग या आईआईटी का आपने जिक्र किया उसमें जाएंगी, तो वहाँ पर भी ये जो नंबर्स हैं वो एक बार फिर से, लेकिन ये चौंकाता है, मुझे तो अभी भी चौंका रहा है। ये ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक ही नंबर्स आपके ना सिर्फ ओवरऑल बल्कि हर एक सब्जेक्ट में है? ये कैसे? एक ही किताब से पढ़ते थे, एक ही समय पर पढ़ते थे, क्या करते थे? बताइए कुछ तो डिटेल्स में दोनों। जी हाँ, जैसे इसके कुछ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे, मेरे कुछ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे, तो मैं उनको पढ़ती थी और इसको समझा दिया करती थी। तो हम लोग एक ही पेज पे रहते थे, मतलब कि जैसे जब तक वो हुआ नहीं तब तक नेक्स्ट पेज पर नहीं गए, जब तक वो टॉपिक समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट टॉपिक नहीं पकड़ा, जब तक वो दोनों क्लियर नहीं हो जाता था तब तक हम लोग उसी को करते रहते थे। प्रॉब्लम्स भी सेम काइंड ऑफ, जैसे अगर इसने कुछ अलग प्रॉब्लम सॉल्व करी, उसमें कुछ अलग दिखा तो ये मेरे को बता देती थी। तो इस तरीके से जैसे नॉर्मली अगर सिलेबस जैसे कंप्लीट होता है तो थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाया करता था। जी, मानसी, अगर थोड़ा आपके बचपन में जाएं कि आमतौर पर हम सुनते हैं कि जब जुड़वा बच्चे होते हैं तो पता चला एक को भूख लग रही है, माँ आ रही है, फटाफट दूसरे को आके कुछ खिला के चली जा रही है। आप लोगों के कुछ खट्टे मीठे ऐसे कुछ अनुभव जरूर रहे होंगे, उसके बारे में बताएं। मान्य, आप भी बताएं।
हाँ जब हम छोटे थे तो जब जैसे एक बीमार होता था तो तो दूसरा भी साथ में थोड़े थोड़े दिनों बाद वो भी बीमार पड़ जाता था। जैसे जब मेरे को चिकन पॉक्स हुआ था तो कुछ टाइम बाद इसको भी हुआ था, तो ऐसे मतलब रहता था। जैसे अगर तो मतलब इसका भी कई सारे बेनिफिट्स थे कि जैसे अगर जिसको कुछ प्रॉब्लम हो रखी है तो दूसरा स्कूल चल जाया करता था, तो हमारा वो चीज भी वहां से कंप्लीट हो जाया करती थी। अच्छा, ये जो स्पॉट द डिफरेंस गेम है ये भले ही अंकों में आपके नजर ना आता हो, आपके चेहरों में भले नजर ना आता हो, लेकिन एक स्पॉट द डिफरेंस तो मैंने कर लिया है इतनी थोड़ी सी बातचीत में कि मान्या थोड़ा कम बोलती हैं और मानसी थोड़ा ज्यादा बोलती है। ये वाकई में है या अभी सिर्फ कैमरे के सामने है? नहीं नहीं, वाकई में ही है ये चीज। ये थोड़ा कम बोलती है क्योंकि हम लोग ज्यादातर एक साथ रहते हैं, तो मैं अगर बोल देती हूँ तो उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इस वजह से इसकी या आदत आप जैसी उन्हें बन गई बोलने का है। मौका नहीं देती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपके बेहतर भविष्य के लिए हम कामनाएं करते हैं, और आप यूं ही आगे बढ़ते रहें। आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।